उत्तर प्रदेश न्यूज जनपद बलरामपुर। कूटरचित दस्तावेज के सहारे भूमाफियाओं के द्वारा अपने नाम से कर लिया गया था जमीन। बलरामपुर जनपद से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब्दुल रज्जाक व जर्रार अली पुत्र गिर अब्दुल सत्तार व यास्मीन बानो पत्नी जर्रार अली निवासी ग्राम पिपरा रामचंद्रपुरे ठगपुरवा तहसील व थाना उतरौला जनपद बलरामपुर ने मीडिया को बताया कि हम लोगों की भूमि घाटा संख्या 608-0.9710 हेक्टेयर स्थित भूमि पिपरा रामचंद्र थाना तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर को मेरे विपक्षी गढ़ यार मोहम्मद रफीउल्ला वलीउल्ला अमानतुल्ला पुत्र गढ़ खलील निवासी गढ़ पिपरा रामचंद्रपुरे धैबरोवा थाना तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर जो कि भू माफिया लोग है। उक्त विपक्षी गढ़ तहसील उतरौला में तहसील अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलाकर हम लोगों की उपरोक्त जमीन को दिनांक 5 दिसंबर 1999 दिन रविवार छुट्टी के दिन का फर्जी कूटरचित दस्तावेज के सहारे षड्यंत्र करके हम लोगों के उक्त भूमि को तहसील उतरौला में अपने नामों से खतौनी में दर्ज करवा लिया था, जिसके संबंध में हम लोगों के द्वारा नायब तहसीलदार उतरौला के यहाँ मुकदमा दायर किया गया। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार गुण दोष के आधार पर नायब तहसीलदार उतरौला के द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया और हम लोगों की जमीन को पुनः मेरे विपक्षी गणों का नाम खतौनी से निरस्त करते हुए हम लोगों का नाम खतौनी में दर्ज किया गया, परंतु अब भी विपक्षी गण जो कि भू माफिया है उक्त मेरे जमीन को अब भी कब्जा करने के प्रयास में है। उक्त मामले की लिखित शिकायत आयुक्त महोदय देवीपाटन मंडल गोंडा को हम लोगों के द्वारा दिया जा चुका है। अब हम आप लोगों को सुना रहे हैं पीड़ित परिवार एवं मीडिया से हुए बातचीत के मुख्य अंश। यूपी ब्यूरो चीफ राम प्रसाद की खास रिपोर्ट। चालू करो बताओ जी। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कहाँ के निवासी हैं? अच्छा ये बताया आपके पिताजी का क्या नाम है? आपका थाना कौन सा है? आपका तहसील कौन सा है? जिला बलरामपुर। तो आप मीडिया से क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या आपको है, क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि मेरी जमीन जो है 2013 से एक कब्जा मांगे रखते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। मेरी जमीन जो है 2013 से एक कब्जा मांगे रखते हैं। जी कौन कौन कब्जा किए हैं? ये अतीउल्ला है, मानुल्ला है, अलीउल्ला है, हलीउल्ला है, यार आरे हैं। तो आपकी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं? हाँ जबरदस्ती कब्जा। ये कहाँ के निवासी हैं? ये है पिपरा जत्तर के है, एक जिन नवासी जो है वो बनगवा के। पिपरा रामचंद्र और बनगवा के निवासी हैं। मतलब थाना तहसील एक ही आप लोगों का है? नहीं, हाँ एक ही पूरा। वो आपके विपक्षी का और आपका थाना तहसील जिला एक हाँ ही? एक ही मेरा। तो ये आप किस बेस पर आपकी जमीन कब्जा कर लिए? फरार से किए। फरार से किए हैं। मेरा नाम जो है नायब तहसीलदार के वहाँ चढ़ा है मेरा। जी चढ़ा है मेरा। जी जी। हर चीज़ चढ़ा हुआ है, फिर भी कब्जा नहीं छोड़ रहे लोग। हम ये जानना चाहते हैं हाई कोर्ट कि से आपके चढ़ा विपक्षी है। क्या नाम बताया थोड़ा? अलीउल्ला, मानुल्ला, बोलो ना, मतलब अतीउल्ला आरे। ये कहीं भू माफिया किस्म के व्यक्ति तो नहीं हाँ है? ये भू माफिया है। हाँ भू माफिया है लोग। अगर भू माफिया अगर नहीं होते तो मेरी जमीन छोड़ सकते हैं। तो ये जमीन इस समय किसके नाम से है? अभी ये जमीन मेरे नाम से। इसकी गाटा संख्या जानते हैं? 608 में। 608 मील। तो 608 मील आपकी अवैध कब्जा किए हुए हाँ हैं। कब्जा किए हैं। अभी आपको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं? नहीं। जबकि खेतौनी में आप आ चुके हैं। खतौनी मेरा नाम है पूरा। खेतौनी में किस किस का नाम है? अब्दुल सत्तार है, अब्बा नहीं है, अब्दुल अब्बास, अब्दुल जब्बार और जर्रार और रज्जाक। आपका नाम जी। आप कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई हैं सबका तो नाम। 6 भाई के हाँ, नाम 6 भाई से नाम से है। पिताजी के मरने के बाद विरासत होकर के 6 भाई के हाँ नाम 6 भाई। खेतौनी दर्ज हो चुका। हाँ खतौनी। तो ये जमीन खेतौनी में दर्ज होने के बाद क्या आपके विपक्षी क्या कह रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं, अब वो खेत में आने नहीं दे रहे। बोले खेत में जाएंगे तो मटा देंगे आप लोगों को? हाँ। देने की धमकी दे रहे हाँ हम लोग गरीब आदमी हैं। तो आपने कहीं इसकी दरखास्त वगैरह दिया? हमने दरखास्त भी उतरौला दिया था तो मेरा सुनवाई नहीं हुआ। बलरामपुर दिया तो मेरा सुनवाई नहीं हुआ था। बल्लापुर का एसपी साहब को दिया? हाँ किसको इसके दिया? साथ पहुँच गया था। अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी मुकदमा नहीं लिखा गया? अभी नहीं लिखा गया। आपको जमीन पर आपके कब्जा नहीं दिलाया गया? नहीं दिया है। अभी वही लोग कब्जे पर हैं? हाँ वही लोग कब्जे पे। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके नाम मुकदमा लिखा जाए, उनको अंदर किया जाए। तो किन किन के नाम से मुकदमा लिख जाए? अरे वलीउल्ला, मतलब वलीउल्ला है, मानुल्ला है और अमानतुल्ला है और रफीउल्ला और यार मैंने 5 लोगों के। 5 लोगों पर। तो ये इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, इनको दंडित किया जाए क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से आपकी भूमि जमीन को छटा रहे हैं। आपको आपकी ही जमीन जोतने बोलने नहीं दे रहे। जमीन कौन सी है? ये जमीन है ये कहाँ तक है?
4 4 बीघा जमीन। थोड़ा कैमरा मैन को कहेंगे इस जमीन को जो खाली पड़ी जमीन है ये पेड़ उसी में लगी हुई है, पेड़ इसी जमीन में है। ये जो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं ये सब चिन्हित किया जा रहा है जमीन ये विवादित है, जो कि मतलब इनकी जमीन बता रहे हैं। क्या नाम आप बताए थे? अब्दुल रज्जाक खान अपना बता रहे हैं, परंतु ये खतौनी में दर्ज कागजात है बता रहे हैं। और इनके जमीन को कुछ भूमाफिया गढ़ के द्वारा अवैध तरीके से फर्जी कब्जा करके इनको जोतने बोने नहीं दिया जाता है, जिसकी इन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र उतरौला थाने पर दिए थे। उतरौला थाने कोतवाली पर दिए, जहाँ पर इनकी मुकदमा नहीं लिखी गई, सुनवाई नहीं हुई। और ये मजबूर होकर के एसपी कार्यालय बलरामपुर एसपी साहब को भी दिए। क्यों एसपी साहब को दिए? एसपी साहब को देने के बाद भी मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चैनल के माध्यम से ये अवगत करवाया जा रहा है कि ऐसे गरीब व्यक्तियों की जिनके नाम से दर्ज खतौनी कागजात जमीन हो, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 6 भाइयों के नाम से इनके पिताजी मर चुके हैं। 6 भाइयों के नाम से गाटा संख्या क्या बताया थे भैया? 608 मिन जमीन, गाटा संख्या 608 मिन उतरौला तहसील के अंतर्गत जो जमीन है जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं, इस जमीन को इनके पिताजी के मरने के बाद 6 भाइयों के नाम से खतौनी दर्ज कागजात हो चुका है। उसी जमीन को इनके विपक्षीगढ़ जो भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, इन 6 भाइयों को जोतने बोने नहीं दे रहे हैं और अपनी कब्जा बनाने की बार बार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं आपको कहीं खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? खतरा हो सकता है, थोड़ा एक महिला कुछ कह रही है, इसे जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यास्मीन है। उन लोग कहते हैं कि खेत में जाओगे तो गर्दन काट लेंगे, पैर तोड़ देंगे, खेत में जाओगे। यास्मीन में कौन लोग कह रहे हैं आपको कि गर्दन काट? ये कहते हैं इनके भाई है, जो इनके भाई हैं, यहाँ हमारे गांव में रहते हैं। उनका नाम अच्छा, जो आपके जमीन को कब्जा करने के पक्षी जो आपके हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। उनका नाम है शाह मोहम्मद। वो कहते हैं कि खेत में जाओगे तो पैर काट लेंगे, मरवा देंगे, धमकी देते हैं, खेत में जाने नहीं देते हैं। और हम लोग के बच्चे जो खेत में आते हैं तो हम लोग को गालियाँ देते हैं, मारते हैं हम लोग को, और हमारे बच्चों को मारते हैं। और जब बोलो तो औरतों को बहुत सारा गाली इतना बुरा देते हैं। अरे इतनी भद्दी गालियाँ देते हैं जो सर में बुरी गाली देता है। पूरे गाँव वाले से आप पूछ सकते हैं, इतनी बुरी गाली देते हैं कि गाँव वाले करा करते हैं। और जब उनके हम लोग तो सब लोग छुड़वा लिए हैं इन लोग से, और जब नहीं था तो पूरे गांव वालों को गाली देता था, किसी को आने नहीं देता था, किसी की बकरी आ जाती थी उसको मारता था, भगाता था, किसी को जीना हराम करके रख दिया उसने पूरे गांव वालों का। हाँ, एकदम दबंगई पे पूरा तुला हुआ है, इतना दबंगई करता है। सरकार से गुजारिश सरकार से है। ये माता जी यहाँ पर खड़ी, इनसे जानकारी लेंगे। माता जी यहीं की निवासी हैं? हाँ, ये हमारी माँ। अच्छा, आप पीड़ित परिवार की माँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके पुत्र ने जो अभी कहा कि आपकी पतोहू है, उनकी तबीयत नहीं, माता जी का तबीयत की गड़बड़ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जर्रार अली। तो जर्रार अली जी, आप किस गाँव के निवासी हैं? इसी गाँव का। ये जो जमीन विवादित जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो इसके संबंध में क्या बताएंगे? इसके संबंध में मेरा भी नाम इस खतौनी में है, लेकिन वो जोतने बोलने नहीं देते। अच्छा, ये खतौनी में आप भी मतलब आप लोग भाई हैं? हाँ, जो भाई 6 लोग जो हैं, 6 भाई हैं, और 4 भाई कहाँ हैं आपके? प्रदेश में। 2 भाई यहाँ पर इस समय है। तो आपकी भी इसमें खतौनी में दर्ज है, नाम भी है, लेकिन बराबर के हिस्सेदार हैं, 6 भाइयों में बराबर के हिस्सेदार हैं पिताजी के देहांत होने के बाद। तो आपको कब्जा कौन नहीं दे रहे हैं? शाह मोहम्मद नहीं दे रहे, जो गांव में यार मोहम्मद का भाई जी, जिन्होंने संडे को बनाना दिखाया जी, जिसके भाई वो बोलते हैं हमारे संडे को बैनामा कैसे दिखा दिए? संडे को रविवार को बनाना दिखाया गया जी। तहसील में आराम बरामद भी करा दी, रजिस्ट्री कार्यालय से बनाना नहीं हुआ। तो उसके पास हमारे पास प्रमाण है। तो खारिज हो जाना चाहिए अगर संडे खारिज को। हो गया, खारिज हो गया उनका, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हमारा है। तो खारिज होकर के क्या मतलब उसी तरीके से कि आप लोगों का नाम चढ़ गया? चढ़ गया, हम लोग का नाम चढ़ गया। अच्छा, खारिज होने के बाद आप लोगों के नाम खतौनी में दर्ज हो गई, तब भी आपको जमीन में कब्जा नहीं दे रहे। तो क्या ये लोग भूमाफिया किस तरीके के? भूमाफिया इनके खिलाफ न जाने कितना मुकदमा है। न्यायालय में भी है, तहसील में जांच करा लिया जाए तो बहुत मुकदमा निकलेगा जमीन के नाम। तो अभी इसके संबंध में आप अपने जमीन पर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम लोग सोचते हैं कि कानून व्यवस्था से हम लोग का कब्जा भी जी, और मतलब जो है हम लोग का जी। देखिए, योगी सरकार में भी अभी भूमाफियाओं का आतंक दिखाई पड़ रही है। इतनी सख्त सरकार, फिर भी भूमाफियाओं का आतंक जारी। अब मैं ये भाई बता रहे हैं कि संडे के दिन बैनामा दिखा करके, यानी सरकारी छुट्टी के दिन बैनामा दिखा करके जमीन को
अपने नाम से तहसील उतरौला में अपने नाम कर्मचारी से मिलकर अपने पद में अवैध कराने थे। हमने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तक का दौड़ा, फिर वापस जो है उनका निरस्त हुआ, हमारा अब इस तरीके से अगर भूमाफियाओं की मनमानी चलती रहेगी तो गरीब परिवार कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ये तो बेघर हो जाएंगे, इनके बच्चे खेत क्या, छोटी सी खेत की टुकड़ा भी जोतने के लिए कहीं नहीं पाएंगे। भूमाफियाओं के चंगुल से अगर इनको निकाला नहीं गया, इनके ज़मीन को इनको मतलब इनके हित में नहीं दिया गया, जो इनके नाम से है, इनके नाम की ज़मीन इनको नहीं, इनके 6 भाइयों को नहीं मिली, तो फिर भूमाफियाओं की चांदी ही चांदी रहेगी और भूमाफियाओं का आतंक जारी रहेगा।